गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फाइनली वेकेशंस आर ओवर, छुट्टियां खत्म, बैक टू स्टडीज, है ना। तो कैसा रहा बच्चों आप लोग का वेकेशन, आप लोग की छुट्टियां। फाइनली जून स्टार्ट हो गया ना, मई भी खत्म। आप लोग देख रहे हैं कितना स्पीड से ये जो ईयर है वो क्रॉस हो रहा है, खत्म हो रहा है। इवन मेमोरेबल हो रहा है, वो बात अलग है, बिकॉज ऑफ कोविड कोरोना। ठीक है, लेकिन पता है आज से जब अपन 1 साल या 2 साल के बाद देखेंगे ना इन चीजों को, तो अपने को बहुत अच्छा लगेगा कि अपन ने ये टाइम निकाला, है ना। मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन, जो अपन 2 साल के बाद क्या करेंगे, इस टाइम को याद करेंगे ना, मेमोराइज करेंगे, ये मेमोरी में फिट करेंगे। तो पुरानी चीजों को देखना क्या होता है, हिस्ट्री। आज से 2 साल पहले का देखूंगा क्या होता है, हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया, पास्ट में जो इवेंट्स हो चुके हैं उनको देखना, उनको पढ़ना, उनकी स्टडी करना, ये तो होता है हिस्ट्री, है ना। तो जो हिस्ट्री हिस्ट्री इसलिए कह रहा हूं मैं, बिकॉज अब अपने को सिविक्स अपना जैसे कि 2 चैप्टर हो गया, जियोग्राफी अपना जैसे कि 2 चैप्टर खत्म हो गए, अब अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हिस्ट्री। ठीक है, तो बच्चों हिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहले अपन ने जो टॉपिक लिया है वो है चैप्टर का नाम न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। मुझे इस चैप्टर को समझने से पहले आपको 2-3 चीजें हैं जो समझनी पड़ेगी। वो ये है कि हिस्ट्री में, यानी पुराने जमाने देखा जाए तो शुरू से राजा महाराजा इन्हीं का रूल चलता है ना। जो इंडिया अपन आज देख रहे हैं, ठीक है, जो इंडिया आज अपन देख रहे हैं वेल डेवलप्ड इंडिया, पहले तो वैसा था नहीं। पहले अलग अलग राज्यों में बना हुआ था ना। आज तो अपने पास उत्तर प्रदेश, जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सब है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा थोड़ी था। पहले के टाइम पे जो इंडिया था वो डिवाइडेड था एज पर देयर रूलर्स, कि भैया साउथ का एक रूलर है तो वो साउथ को ही रूल करेगा, ईस्ट का एक रूलर है तो वो ईस्ट को ही रूल करेगा, है ना। उसका ईस्ट का पूरा एरिया है उसका। पहले थोड़ी नाम होते थे, पहले थोड़ी गुजरात के अंदर सूरत था, पहले तो सिर्फ एक रूलर का एरिया था, टेरिटरी थी। ठीक है, लेकिन धीरे 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 करके क्या हुआ, ये टेरिटरी बढ़ने लग गई, लोगों के बीच में लड़ाइयां होने लग गई कि यार ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरी टेरिटरी है, मैं इसको कौन कवर करना चाहूंगा, ये इसको कौन कवर करना चाहेंगे। अल्टीमेट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, या तो कोई एक जीतेगा, या तो ये टेरिटरी उसके अंडर में जाएगी, या ये टेरिटरी उसके अंडर में जाएगी, बस यही तो होगा। लेकिन जब ये टेरिटरी उसके अंडर में जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, किंग्स बदलेंगे, नया राजा आएगा अपने बीच में। तो वो सब चीजें ही हैं जो अपने को इस चैप्टर में पढ़नी है और क्लास 7 की हिस्ट्री में है। आज ज्यादा नहीं, जैसे अपना वेकेशन जस्ट ओवर हुआ ही है, तो अपन छोटा सा इस चैप्टर का ब्रीफ पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो इसका फर्स्ट पेज है वो सिंपल सा अपने को बता रखा है कि 7th सेंचुरी है, सॉरी, जो 7th सेंचुरी थी, उस टाइम पे बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो वॉरियर चीफ्स थे, वॉरियर चीफ्स मतलब जो लड़ाई करने के जो चीफ होते हैं ना, जो हेड होते हैं, जैसे आर्मी का चीफ होता है, वैसे ही जो वॉरियर चीफ थे सब कॉन्टिनेंट के, उन सबको एक तरीके से किंग्स कहा जाता था। ठीक है, और उसके जो सबॉर्डिनेट थे, सबॉर्डिनेट मतलब उनसे छोटा, उनसे जस्ट नीचे, है ना। जैसे आज मान लो कि मैं ऑफिसर हूँ, तो मेरे जस्ट जो सबॉर्डिनेट है वो जूनियर ऑफिसर है। तो उसी तरीके से जो किंग का सबॉर्डिनेट था उसको समानतास बोलते थे। क्या बोलते थे, समानतास। ठीक है, समानतास का कुछ बेसिक रूल्स होते थे, जो बेसिक कर्तव्य, यानी कि इसको जो काम करना पड़ता था, वो बेसिकली 3 चीजें होती थी। पहले तो राजा महाराजाओं के लिए गिफ्ट लाए, दूसरा उनके जो कोर्ट्स होते हैं जहां पर केसेस लड़े जाते थे वो उनको अटेंड करना होता था, और तीसरा उनको मिलिट्री सपोर्ट देना होता था। ठीक है, तो समानता के बेसिक 3 काम हो गए। पहला काम क्या हो गया, गिफ्ट लाना, दूसरा काम क्या हो गया, कोर्ट में अटेंड करना, कोर्ट को अटेंड करना, और तीसरा काम क्या हो गया, मिलिट्री के अंदर सपोर्ट करना। अगर मान लो कि जो समानताज है वो खुद आ रहे हैं एज ए गिफ्ट काम करने के लिए, तो वो मिलिट्री को सपोर्ट करेंगे, पैसा दे रहे तो गिफ्ट लाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आया समझ में। ये बेसिक अपना स्टार्ट था, किंग्स क्या होते हैं। ठीक है, किंग्स के अंडर में जो सबऑर्डिनेट होता है उसको समानतास बोलते हैं। लेकिन किंग्स कैसे बनते गए, कैसे और बढ़ते गए, तो बच्चों ये जो टॉपिक है अपना वो उसी के ऊपर बेस्ड है, इमरजेंस ऑफ न्यू किंग्स। ठीक है,
इस चैप्टर में बच्चों अपन लोग समझेंगे कि जैसे जैसे समानता जो थे वो बढ़ते गए, उनकी जो पावर्स थी वो बढ़ती गई, तो उस वजह से कितने ज्यादा नए नए किंग्स आने लगे। नया किंग आएगा तो नया किंगडम आएगा, है ना। तो उसी तरह समानता से क्या बताया मैंने, जैसे उसका सबऑर्डिनेट। अब तुम खुद सोचो कि कोई किंग है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट जो है, समानता जो है वो दो है। किंग ने जो बोल दिया वो मानने लगेंगे, मान। और उसी जगह पे अगर दो की जगह 200 होते, 200, अगर किसी किंग के सबऑर्डिनेट में इंस्टेड ऑफ 200 समानता होते, और 200 के 200 सारे के सारे यूनाइट होके किंग की बात नहीं मानते और खुद को डिक्लेयर कर देते कि नहीं, मैं जो हूँ वो मैं महासमानता हूँ। महासमानता मतलब मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ, मैं यहाँ का भगवान हूँ। और खुद ही को अपने जो लैंडलॉर्ड है, जो उनका राजा था, उसको बोल देते कि भैया अब तुम हम पे रूल नहीं कर सकते, अब हमारे पास हमारी इंडिपेंडेंस है। तो क्या लैंडलॉर्ड या राजा कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तुमको सोचो ना कि सारे के सारे अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो राजा रूल किस पे करेगा? आज मैं अगर तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तुम सारे के सारे इकट्ठा हो जाओ, तुम बोलो कि हमें सर से नहीं पढ़ना, तो मैं पढ़ा पाऊंगा तुम्हें? नहीं पढ़ा पाऊंगा ना। तो उसी वे में सारे के सारे समानता ने डिसाइड कर लिया कि भैया हम तो महासमानता है, हम तो भगवान है, और हम भगवान है तो हम आपकी नहीं सुनेंगे। वैसा ही एग्जाम्पल राष्ट्रकूटस्थ के साथ हुआ डेक्कन में। डेक्कन बेसिकली अपना जो इंडिया का साउथ एरिया है, ठीक है। एग्जैक्ट साउथ भी नहीं बोलेंगे अपन, उसको साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, डेक्कन प्लेटियो। तो ऐसा एक राष्ट्रकूटा साथ हुआ। किस तरीके से हुआ आओ देखिए अपन। राष्ट्रकूटा जो थे बेसिकली वो चालुक्यास, ठीक है। ये एग्जांपल अपन राष्ट्रकूटास का देख रहे हैं। जो चालुक्यास था वो बेसिकली लैंडलॉर्ड था, ठीक है। बच्चों समझना, ये अपना चालुक्यास था, इसके नीचे अपना राष्ट्रकूटास था। मतलब राष्ट्रकूटास क्या हो गया? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब समानता। क्लियर? तो चालुक्यास जो थे, है ना, वो धीरे धीरे करके क्या हुआ, अपनी जबरदस्ती जो थी, उनकी रूल्स, उनके रेगुलेशंस, उनके लॉज, वो सब राष्ट्रकूटास के ऊपर डालते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, ठीक है, जो राष्ट्रकूटा का चीफ था, ठीक है, उसके नाम था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, इसके जो चीफ था, उसने चालुक्य के ऑर्डर्स को लेने से मना कर दिया। उसने बोल दिया कि आज से जो राष्ट्रकूटास हैं, है ना, वो क्या है, महासमानता है, वो लॉर्ड बन चुके हैं, वो अब आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे, ठीक है। उन्होंने खुद का रिचुअल जो है परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। उनका रिचुअल का नाम क्या था? हिरण्यगर्भ। इसका सिंपल सा मतलब होता है गोल्डन वूम। मतलब बेसिकली अब हम लोग रीबर्थ हो चुके हैं, हम लोग खुद से पैदा, हम रीबर्थ का मतलब हमने अब जन्म लिया है, हमारा इंडिपेंडेंस हुआ है ना। हम क्षत्रिय बन चुके हैं, हम लोग लड़ेंगे खुद के राइट के लिए, खुद के राइट के लिए हम लोग फाइट लड़ेंगे। अब हम तुम्हारा ऑर्डर जो है वो नहीं मानेंगे। आया बच्चों समझ में? ये था राष्ट्रकूटास का एग्जाम्पल, जो मैंने तुम्हें पहले बताया ना, महासमानता वाला। वैसे ही चालुक्य जो थे वो किंग थे, है ना। उसके सबऑर्डिनेट कौन थे? समानतास कौन थे? राष्ट्रकूटास थे, जिसका जो चीफ था उसका नाम था दंती दुर्गा। उसने क्या कर दिया? उसने चालुक्य के ऑर्डर मानना मना कर दिया, और जो खुद का जो रिचुअल था वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, और खुद को रीबर्थ करना कि हम लोग इंडिपेंडेंट है, हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। वैसे ही एग्जाम्पल्स अपन ने और भी देखे। जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी छोड़ दिया अपने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, और अपने ही अकॉर्डिंग मिलिट्री स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। दो एग्जाम्पल ये ब्राह्मण्स के भी देखे, एक का नाम था कदम्बा बारीशर्मन, और दूसरा गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र, ठीक है। ये ब्राह्मण्स के बेसिकली ट्रेडिशनल प्रोफेशंस थे, इन्होंने जो छोड़ दिए, और उन्होंने इसकी जगह पे क्या कर दिया, अपना खुद का किंगडम बनाना स्टार्ट कर दिया कि भैया अब हम इनके अंडर में काम क्यों करें, हम अपना खुद का राज्य बनाएंगे, हम खुद का किंगडम बनाएंगे, हम खुद के रूल्स बनाएंगे, हम उसी रूल्स पे चलेंगे। आया बच्चों समझ में? राष्ट्रकूटास का एग्जाम्पल, ब्राह्मण्स का एग्जाम्पल, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, ठीक है। इसके अंदर अपन बच्चों जो समझेंगे वो यही है कि किस तरीके से जो रिसोर्सेस का यूज हुआ, है ना, जिस तरीके से रिसोर्सेस का यूज हो रहा है, कैसे उसको अपन ऑब्टेन करके चल रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं ना बच्चे, रिसोर्सेस अपने को पता है क्या होते हैं, है ना। तो उन रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से समझना कि अगर समानता क्या कर सकता है या महासमानता क्या कर सकता है,
ठीक है। लेकिन उन रिसोर्सेस को समझने से पहले अपने को ये पता करना पड़ेगा कि जो नए नए किंग बने थे, जैसे जैसे अपने राष्ट्रकूटास का एग्जाम्पल देखा, ब्राह्मण्स का एग्जाम्पल देखा, वैसे जो नए नए किंग्स बने थे उन लोगों ने क्या करता था, अपने किंग का जो नाम था, जो टाइटल था, ठीक है, जो टाइटल था, जैसे अमृद्र बाहुबली, ठीक है, वैसे ही जो किंग के नाम होते थे उन्होंने अपने नाम जो है अलग अलग तरीके से कर दिए, अलग अलग नाम को टाइटल दे दिए। जैसे एक एग्जाम्पल है महाराजा अधिराजा, एक राजा ने अपने नाम को टाइटल ये दे दिया कि जो है ये जो राजा है इसको पूरी जो प्रजा है वो क्या बुलाएगी, महाराजा अधिराजा। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, मतलब राजाओं का राजा, महाराजा अधिराजा। ठीक है। एक एग्जाम्पल और क्या है, त्रिभुवन चक्रवर्ती, इसका मतलब तीन राज्यों का तीन पूरे दुनियाओं का राजा, मतलब तीन तरह की दुनिया, उसका एक लौता राजा। पता है बच्चों ऐसा क्यों करते थे ये? सिंपल सी बात है, अगर वो ऐसा करते थे तो उसके पीछे जो दूसरे राजा है ना उनको डर लगता था, अपनी पावर्स दिखाते थे एक तरीके से, भले उसने कुछ नहीं किया हो, भले उसने मक्खी ना मारी हो, भले उसने एक मच्छर तक नहीं मारा हो, बट स्टिल नाम ऐसा रखना जिससे लोग डर जाए, जिससे लोगों को पता पड़ जाए कि राजा जो है वो कितना पावरफुल है। नाम होना चाहिए उनका, ठीक है, जिसको देख के सारे के सारे लोगों को में अंदर डर फैल जाए। ठीक है, और ऑब्वियस ये बात है उनकी पावर्स किससे होगी, अगेन किंग, पावर किससे होगी, सबॉर्डिनेट से। सबॉर्डिनेट कौन थे, समानता। आया बच्चों समझ में? ठीक है। अब जो मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा था वो मैं आप लोगों को ऑब्टेंशन ऑफ रिसोर्सेज, यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज और लास्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ फंक्शनरीज। तो बच्चों आज अपन ये दोनों रिसोर्सेज को खत्म करेंगे। ऑब्टेंशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका सिंपल सा मतलब है कि रिसोर्सेज को कैसे अपने को ऑब्टेन करना है, कैसे उसको अपने पास लेके आना है, कैसे अपने को उसके पीछे पड़ना है, कैसे उसको अपना परसुएट करना है। कुल मिला के उनके पास अलग अलग तरह के रिसोर्सेज थे उस टाइम पे राजाओं के पास। कैसे, खुद पीजेंट एक तरह का रिसोर्स है, अपन ने देखा पीजेंट क्या है, एक तरह का ह्यूमन, ह्यूमन क्या है, एक तरह का रिसोर्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस, ये सब क्या है, एक तरीके से रिसोर्सेज है ना। तो इन रिसोर्सेज को वो अपने अकॉर्डिंग चलाते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर कोई इंसान है, कोई पीजेंट है, उसको वो कैसे करेगा, एज अ रिसोर्स ट्रीट करना, तो क्या करेगा, मिलिट्री में भर्ती करेगा, है ना, फाइट करवाएगा उससे, आर्मी के अंदर, आर्मी के अंदर रहेगा उससे, उससे क्या होगा, आर्मी में जाएंगे, जितने लोग आर्मी के बनेंगे उतना लोगों में डर फैलेगा। आज मान लो कि मैं राजा हूँ और एक तुम राजा हो, ठीक है, तुम्हारे पास आर्मी जो है वो 10,000 की है, मेरे पास जो आर्मी की है वो 50,000 की है, तो ऑटोमेटिक तुम डर जाओगे मेरे से, है ना। बाजीराव मस्तानी में याद आ रहा है, रणवीर सिंह मुगल के पास गया था, उसने बोला था कि आपकी 20,000 सेना के पीछे हमारी 40,000 सेना खड़ी है जो हमारे एक इशारे पे आपको मार देगी, जबकि बाजीराव के पास थी कितनी, सिर्फ 10,000। उसने क्या बोला एक तरीके से कि मेरे पास सेना इतनी बड़ी है, उसकी सिर्फ स्टेटमेंट से वो राजा हार गया। इसलिए आर्मी भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर उनसे पैसे लेंगे तो किंग का फायदा ही है, ठीक है। रिसोर्सेज मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। यूजेस में पहला पॉइंट वही हो गया, फाइनेंसिंग द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट, किंग को बढ़ावा मिलेगा जितना पैसा आएगा, और ज्यादा पैसा आएगा तो किंग फिर अपने अकॉर्डिंग टेम्पल, फोर्ट, ये सब बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आया बच्चों समझ में? रिसोर्सेज, अपन लोग कैटल कीपर्स, आर्टिसंस, लोगों को अगर ह्यूमन को रिसोर्स मानेगा तो आर्मी में ले जाएगा, पैसों को रिसोर्स मानेगा तो किंग अपना खुद का घर, टेम्पल्स, ये सब बनाएगा, ठीक है। और बाकी प्रोडक्ट को अगर रिसोर्स मानेगा तो उनको फिर बेचेगा, वही किसके थ्रू, पीजेंट्स, फार्मर्स, आर्टिसंस, इनके थ्रू। अगेन उससे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो ऑटोमेटिक जो किंग है वो ऊपर जाएगा, है ना। आया बच्चों समझ में? ये था अपना आज का टॉपिक, हिस्ट्री अपन ने स्टार्ट किया, अपॉइंटमेंट ऑफ फंक्शनरीज, यहाँ से अपन जो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक बच्चों आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स जो है वो बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, और जितना हो सके उतना खुद का ख्याल रखें। चलो बच्चों, बाय बाय।